नमः संस्कृताय। आप लोग को मालूम है कि हम लोग कंटिन्यू जो है सीटेट का जो है क्लास कर रहे हैं और आप लोग जो है बहुत अच्छा से इसका अर्जन भी कर रहे हैं। आज हम लोग कक्षा 6 जो रुचिरा पाठ है, जो चुने गए अभ्यास हैं, उसमें से हम लोग चौथा चैप्टर लेके चलेंगे, जिस चैप्टर का नाम होगा अह आह च। और इस तरह से इसमें देखेंगे, ये भी पेपर आपके पेपर सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका हुआ है। कक्षा 6 से जो है कि 5 चैप्टर हम लोग चुने हुए हैं, जबकि ये चौथा यूनिट है या चौथा चैप्टर चल रहा है। और इसमें केवल कक्षा 6 में रुचिरा से केवल इसके बाद एक पाठ और पढ़ेंगे। हम लोग फिर क्रमवार चलेंगे किस पे, कक्षा 7 से किस पे आएंगे, 8 पे आएंगे। और 8 ये तीनों किताबें हम अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निसंदेह है कि सीटेट में आने वाले जो 15 नंबर है हम उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उसमें हमें कोई संदेह नहीं रहेगा 15 नंबर में। हाँ, ये है कि ध्यान से हम लोग उसको देखेंगे। आप देखते हैं अह आह च, ये हमारा अगला चैप्टर होगा अह आह च। ये अह आह च क्या है? ये 2 शब्द हैं। ये 2 शब्दों का तात्पर्य क्या है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हमें ज्ञात होगा। और ये पेपर आयोग ने करा चुका है, इससे अपना 6-7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन बना चुका है। अब यही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिएगा, उसको हल करिएगा, ठीक है। और इस प्रश्नों जब हल करेंगे तो आयोग ने कैसा प्रश्न बनाया है और हम पढ़े हैं तो उस प्रश्न को समझ पा कर के उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। और यदि नहीं दे पा रहे हैं, कोई क्वेश्चन आयोग देखते नहीं दे पाते हैं, उसको कमेंट करिएगा कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आगे हम चलिए अपने पेपर को देखते हैं। अह आह च, देखिए अजीज सरल परिश्रमी च आसित, क्या है? अजीज सरल परिश्रमी च आसित। अजीज नाम का एक लड़का है, सरल स्वभाव का है, जो परिश्रमी आसित माने था। सरल जो है अजीज सरल, ये देखिए अजीज नाम का एक लड़का है, एक सरला माने सरल नाम का लड़का है। 2 लड़के हैं। च माने और, परिश्रमी माने होता है परिश्रमी, आसिता माने आसित, कि अजीज और सरल परिश्रमी थे, ठीक ना। यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ सरला बेटा सुनिए, सरला माने सरल, सरल माने क्या होता है? एकदम सरल स्वभाव का। यहाँ लड़का नहीं है, मैं थोड़ा सी गलती निकल गई। अजीज एक, अजीज क्या है? एकदम सरल है, और सरल के साथ साथ क्या है? परिश्रमी है, मतलब सरल स्वभाव का है। इसका स्वभाव कैसा है? सरल है। हाँ, और परिश्रमी माने क्या है? मेहनती है। कौन? अजीज। अजीज के 2 गुण मिले, 2 विशेषता मिले। ये विशेषता है सरला, सरला परिश्रमी, ये जो है अजीज के क्या है? विशेषण है, समझा ना। तो 2 ये परिश्रमी है और कह रहे हैं, इतना समझ में आया ना। अजीज सरल और क्या है? परिश्रमी है। इसका सह स्वामिन एव सेवायाम लीना, वह स्वामिन माने स्वामी के, स्वामी माने क्या होता है? मालिक के ही सेवा में लीना माने लीन है। वह अपने मालिक के सेवा में ही क्या है? लीन है, लगा हुआ है। लीन माने क्या है? लगा हुआ है। जैसे आप लोग सीटेट के प्रिपरेशन में लीन है, ऐसा ही जो अजीज है वह अपने स्वामी के सेवा में क्या है? एकदम लीन है। लीन का मतलब लगा हुआ है, मतलब स्वामी की सेवा करना ही उसका परम उद्देश्य हो गया है। इसके बाद होता क्या है? लीन था, आसित लिखा है यहाँ पे, आसित माने था। वह स्वामी के ही सेवा में क्या था? लीन था। समझ में आ गया था? एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति। एक दिन, एकदा माने क्या होता है? एक दिन, सह माने वह, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, अवकाशम माने छुट्टी, वांछति माने इच्छा की। एक दिन वह घर जाने के लिए अवकाश की इच्छा की, छुट्टी की इच्छा की। भाई किसी का नौकर है, अब इसको भाई जैसे घर जाना है सबको, तो भाई ज़्यादा दिन हो जाएगा तो घर जाते हैं सब लोग ना, माता पिता भाई बहन इत्यादि के जो प्रेम होता है, उस प्रेम के पा कर के लोग हम लोग घर जाते हैं, दूसरे की नौकरी करते हैं, फिर घर भी जाते हैं। ऐसा अजीज का भी मन कर लिया कि मैं भी घर जाऊँगा। तो यह घर जाने के लिए क्या किया? गृह माने घर को, गंतु माने जानने के लिए, अवकाशम माने अवकाश की क्या इच्छा की, कि मैं मालिक से चलूँगा, अब जो है छुट्टी मांगूंगा और घर जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ गंतुम लिखा है, गंतुम में कौन सा प्रत्यय? तुमुन प्रत्यय, ठीक है। आगे लिखा है स्वामी चतुर आसित, मगर जो स्वामी था, मालिक था, क्या है? चालाक था, चतुर था,
ठीक है। अब मालिक चतुर होबे करेंगे, लेकिन नौकर नहीं बन जाएंगे, है कि नहीं। आगे लिखा है सह चिंतयति, वह सोचा, क्या सोचा, अजीज यु न को अपि अन्य कार्य कुशल। अजीज के यु माने समान, अजीज के समान, न माने नहीं, को अपि माने दूसरा, को अपि माने कोई भी, को अपि माने कोई भी, अन्य माने दूसरा, कार्य कुशल माने कार्य में कुशल नहीं है। कि अजीज जैसा या अजीज के समान कोई भी जो नौकर हैं, कोई भी नौकर जो इसके समान कार्य कुशल नहीं है। जितना कार्य कुशलता इसके अंदर है, जितना लगन से काम करता है, नौकर तमाम होते हैं, कुछ विश्वसनीय होते हैं, है ना। तो कहते हैं कि अजीज जैसा कोई विश्वसनीय और ऐसा काम करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तो बेटा एक दिन हम यदि कल अगले वीडियो में बताया था कि ये लिखा है क्या है, को अपि। पूछेगा को अपि में कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। जैसे यशनुमा, जहाँ भी यशनुमा बना जाए वहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है, नोट करना, बहुत बार सीटेट में पूछा गया पूर्व रूप संधि है, ठीक है। अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है, अर्थ आ गया। आगे देखेंगे, ऐसा अवकाशम, ऐसा अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यति, वह अवकाश का भी कराए, वह अवकाश का भी, कौन, अजीज, वह यह अवकाश का भी वेतन को गृह्यति मैंने ग्रहण करेगा। मालिक सोच लिया, अरे भाई ये अब छुट्टी मांगेगा, यह अवकाश का भी क्या करेगा, अवकाश का भी वेतन ग्रहण करेगा। मतलब कि अवकाश छुट्टी का भी पैसा लेगा। कैसी होती है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अब छुट्टी लेकर घर आएंगे ना तो छुट्टी का भी पैसा देती है। इतना दिन में कार्यकुशल है तो अब ये घर जाएगा तो जो काम किया वो तो वेतन पाएगा ही, और जो छुट्टी लेके जाएगा उसका भी वेतन मुझे देना पड़ेगा। तो अब कोई चाहेगा कि इसको छुट्टी दे, कोई मालिक नहीं चाहेगा कि कैसा छुट्टी में जल्दी दे, मगर इसको जाना है घर पे। तो देखो क्या होता है, एवं चिंतित्वा, इस प्रकार चिंतित्वा माने सोच करके, स्वामी अकथत, स्वामी कहने लगा, बोला, किससे बोला, अजीज से। इस प्रकार सोच करके स्वामी बोला, किस प्रकार की बात सोच करके, कि भाई घर जाएगा तो वेतन भी लेगा और अवकाश का भी, छुट्टी का भी वेतन लेगा, हमें देना पड़ेगा। तो इसी बात को सोच करके स्वामी अकथ्यत माने बोला, मालिक बोला, क्या बोला, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दस्यामि। कह रहा है कि मैं तुभ्यम, देखिए चतुर्थी व्यक्ति एक वचन का रूप है तुभ्यम, त्वम का रूप चलेंगे इसमत का, तो त्वम युवाम जुयम, त्वाम युवाम इस्मान, त्वया युवाभ्यम इस्मा भी तुभ्यम, एक वचन चलता है तुभ्यम। अहम, मैं तुम्हारे लिए अवकाश का और वेतन का, अवकाश का वेतन और सब धन, सभी धन को दस्या मैंने दूंगा। मैं सभी धन दूंगा, मतलब तुम जो काम किए उसको भाई पैसा दूंगा, और जो तुम छुट्टी लेके जाओगे उसका भी पैसा मैं तुम्हें दूंगा। अब इतना कहा, इसका मतलब कुछ बात है कि परम तदर्थम तुम वस्तु द्वयम आनय, परंतु एक बात सुन लो, छुट्टी तभी तुमको दूंगा, मगर मेरा तुमको एक काम करना है। क्या काम है, परम, इसके लिए यथार्थ, परम, परंतु, परम माने क्या है, परंतु यथार्थ, इसके लिए तुम्हें वस्तु, द्वयम माने दो वस्तु, आने माने लाओ, तुम इसके लिए 2 वस्तु लाओ, तुमको 2 वस्तु लाना है। कोई होता ना कि सर हम घर जाएं, हम घर जाना है, ठीक है, एक काम करो कि ये काम पानी ला दो, पानी लेकर चल चला, ऐसा होता है, कुछ होता है। तो इसी तरह से वो घर जाना चाहता था, अवकाश का भी उसको पैसे चाहिए, और करा कि मैं अवकाश का पैसा, जो काम की उसका भी पैसा दूंगा, मगर एक शर्त है, क्या है कि तुम्हारे इसके लिए तुम्हें क्या करना है, 2 वस्तु लाना है। अब 2 वस्तु कौन सा लाना है, आगे देखिए, आह च, एक क्या लाना है, अह, और दूसरा क्या है, आह च इति लाना है। 2 वस्तु लाना है, एक अह लाना है, एक क्या लाना है, आह लाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, एतत् श्रुत्वा अजीजा वस्तु द्वयम आने तो निर्गच्छति, ये सरल स्वभाव का था, सरल लड़का था, उसको समझ में आया कि वस्तु क्या होता है। तो यह एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, यह सुन करके, अजीजा माने अजीज, वस्तु द्वयम 2 वस्तुओं को, जो 2 वस्तु कौन था, अह आह, 2 वस्तुओं को, आने तुम, अंत में लाने के लिए, आने तुम में कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, देख लो, ध्यान देना, दम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, लाने के लिए, निर्गच्छति माने निकल जाता है, उसके घर से, मालिक के घर से यह सुन करके अजीज जो है 2 वस्तुओं को लाने के लिए, निर्गच्छति माने क्या होता है, निकल जाता है, कि भाई वस्तु तो बाहर मिलेगा, ला करके हम सर को दे देंगे, मगर उसको मालूम नहीं था कि 2 चीज़ें होता क्या है, देखा है कि नहीं देखा है। अच्छा मैं कहता तुमको 2 वस्तु लाना है,
और दो वस्तु का नाम बता दें, उसको आप कभी देखे भी नहीं है, सुने भी नहीं है, तो ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। मगर वह खुशी था कि मैं दो वस्तु लेकर जाऊँगा, किसी से पूछ लूँगा। इसके मन में कि हमको नहीं मिलेगा तो किसी से पूछ लूँगा, आह कहाँ मिलेगा, ला करके हम अपने मालिक को दे देंगे और मुझे पैसा मिलेगा और मैं लेकर चला जाऊँगा। इसको ये खुशी की बात थी, ठीक है। मगर होता क्या देखिए, सह इतः ततः परिभ्रमति। सह माने वह, इतः ततः माने इधर उधर, परिभ्रमति मैंने घुमा। उन दो वस्तु को लाने के लिए बेचारा क्या किया, इधर उधर घुमा। कौन घुमा इधर उधर? अजीज घुमा। और कहा जनान पृछति, और लोगों से क्या किया, पूछा। जनान माने लोगों से, लोगों से पृछत माने पूछा। आकाशम पश्यति, जब पूछा कोई बता नहीं पाया ना, तो आकाशम पश्यति माने आकाश को देख रहा है, हे भगवान अब क्या होगा, जब दो वस्तु लाएंगे नहीं तो पैसा देंगे नहीं, अब दे नहीं पाएंगे तो मैं घर जा नहीं पाऊंगा। तो कभी कभी पेपर हल करते प्रश्न नहीं आता ना, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं, होता कि नहीं, सोचने लगते हैं, ऐसा होता कि नहीं। तो ये भी जब उसको उत्तर नहीं मिला, दो वस्तु नहीं मिला, तो आकाशम पश्यति, आकाश को क्या किया, देखा। फिर क्या है, धाराम प्रार्थयति, धारा माने पृथ्वी को, प्रार्थयति मैंने प्रार्थना किया, धरती माँ से प्रार्थना, हे धरती माँ जो है ये वस्तु नहीं लागू तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा सपना पूरा नहीं होगा, मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाऊंगा। तो पृथ्वी, धरा माने होता पृथ्वी से ना, क्या क्या प्रार्थयति ने प्रार्थना किया। कौन क्या प्रार्थना, अजीज। अब देखो क्या होता है, परम सफलता नैव प्राप्नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं होगा, परंतु उसको दो सफलता प्राप्त नहीं, वो दो वस्तु आह नहीं मिला। तो यहाँ लिखा है बेटा नैव, नैव में कौन संधि, नैव में कौन संधि, वृद्धि संधि। क्या संधि, दो चुरकी वाला है, देखा ध्यान दा, बार बार बताओ कि वृद्धि होगा दो में, एक में गुण होगा, दो में वृद्धि होगी, इसको नोट करना हमेशा, ठीक है। न धन एव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, न धन एव प्राप्त करें कि परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे क्या होता भाई देखो, चिंतयति, सोचा, परिश्रम से धनम सह नैव प्राप्स्यति। सोचा, क्या सोचा, क्या सोचा कि परिश्रम का धन और वह नहीं प्राप्त करेगा। अब वो सोच ले कि जो परिश्रम, जो मेहनत किया हूँ उसका धन भी नहीं मिलेगा, अवकाश की बातें छोड़ो, जो मैं काम किया हूँ उसका भी मालिक पैसा नहीं देगा। और इसके बाद कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, कुचित कहीं पर जा रहा था तो कहीं पर वो स्थान नहीं दिया, कहीं पर एका माने एक, वृद्धा माने बुढ़ी, बुढ़ी वृद्धा लिखा है, वृद्ध रहता तो बुढ़ा हो जाता, और वृद्धा में बुढ़ी, और एक स्त्री, बुढ़ी स्त्री क्या है, मिलत माने मिलती है, किससे मिलती है, अजीज से। एक कुत्रचित कहीं पर एक महिला या वृद्ध महिला कह सकते हो ना, बुढ़ी ना कह करके हम क्या कहेंगे, वृद्ध महिला, क्या मिलत माने मिलती है। सा ताम सर्वाम व्यर्थाम श्रावती, सह वह ताम उस वृद्ध महिला से, सर्वाम माने सभी प्रकार की, व्यथा माने दुख को, श्रवत माने क्या है, सुनाता है। कौन सुनाता है, अजीज। उस बुढ़ी महिला से अपनी व्यथा को, अपने दुख को क्या करता है, सुनाता है, ठीक है, सुनाता था। कि होता क्या है, सा विचार्यति, वह विचार करती, वह विचार करती है, वह सोचती है, क्या सोचती है, स्वामी अजिजाय धनम दातुम न इच्छति। वृद्धि महिला थी, उसको संसार का अनुभव था, उसने समझ लिया तुरंत कि स्वामी जो है, जो इसका मालिक है, किसका मालिक, अजीज का, स्वामी जो है अजीज के धन को देने की इच्छा नहीं चाहता है, ये नहीं चाह रहा है, क्योंकि न दो वस्तु मिलेगा और न तो वो धन देगा, न वो ला पाएगा न देगा। बुढ़ी ने तुरंत दिमाग लगा ली कि भाई वो तो अपने मन में सोची, ओह ऐसी बात है, ये जो है मालिक उसको धन देना नहीं चाहता है, इसलिए तो ऐसा शर्त रखा। आगे देखो क्या होता है, सा तम अकथयति, सा माने वह, तम माने उससे, अकथयत माने कही, बोली, क्या बोली, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हारे लिए वस्तु दो ददामी दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उन दो वस्तुओं को दूंगी, देती हूँ, ददामी माने देती हूँ, मैं तुम्हें दो वस्तु देती हूँ, जो दो वस्तु तुम लाने आए हो वह दो वस्तु को मैं तुम्हें देती हूँ। और समझ में आया, कौन बोली, वृद्ध महिला। परम द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, करें, परंतु द्वयम माने दोनों, ये दोनों ही बहुमूल्यम बहुत पैसे के हैं, वर्तते माने हैं, कहें कि परंतु यह दोनों क्या हैं, बहुत पैसे के हैं, बहुमूल्य माने बहुत पैसे के हैं, ठीक है। आगे होता क्या है, प्रसन्नम सह स्वामिनम समीपम आगच्छति,
तरह के प्रसन्न होकर के वह स्वामी के समीप में आगच्छन्त माने आता है। प्रसन्न होकर के वह स्वामी के क्या आता है, समीप आता है। और क्या होता है, अजीज दृष्टवा, अजीज को देख करके स्वामी चकित हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। करें आश्चर्य होता है, चकित माने चकित भवति माने होता है। स्वामी सैनई सैनई पेटिकाम उद्घाटयति, ठीक ना। जो स्वामी सैनई सैनई धीरे धीरे पेटिका को क्या करता है, खोलता है। उद्घटति माने उद्घाटयति माने खोलता है। अरे भाई दो चीज़ तो होता नहीं है और वो ला करके पेटी में ला दिया। भाई जो चीज़ होता नहीं है उसको कोई लाएगा तो तुमको आश्चर्यचकित नहीं होगा ना। तो कह रहे हैं कि सैनई स्वामी सैनई सैनई धीरे धीरे, अव्यय पद है, धीरे धीरे पेटिका माने पेटी को क्या करते हैं, उद्घाटयति माने क्या करते हैं, खोलते हैं। उस पेटी जाता है, बक्सा लाता है, उस बक्सा को खोलता है। और पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटिका में जो पेटी थी जिसको बक्सा बोलते हैं, उस बक्से में लघु पात्र, लघु माने छोटा, पात्र द्वय माने दो, आसीत माने था। उस पेटी में भी दो छोटे पेटी थे। मान लीजिएगा यहाँ पे हाँ देखिए भाई, ये पेटी बनाया हुआ है और उस पेटी में क्या कर रहा है कि दो छोटे छोटे क्या है, पेटी है। तो कराएं प्रथम सह एकम लघु पात्रम उद्घाति, प्रथम माने पहले, सह माने वह हुआ मालिक, एकम माने एक, लघु पात्र माने छोटे पात्र को या छोटे पेटी को कह सकते हैं। उद्घाटन माने क्या करता है, खोलता है, छोटे से एक पेटी खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा माने अचानक, एका माने एक, मधुमक्षिका माने मधुमक्खी, निर्गच्छति माने क्या करती है, निकलती है। उस पेटी में से एक छोटी सी मधुमक्खी क्या करती है, निकलती है। तस्य च हस्तम दसति, उसके तस्य माने उसके, च माने और, हस्त माने हाथ को, दसति माने दस लेती है। और भाई उसमें बंद किया था, अपना रही थी, अब क्रोध आया हुआ था। अब किसी को घर में बंद करके भाग जाओ, अब फिर इसके बाद जो है दरवाज़ा कोई खोलेगा, क्रोध नहीं बढ़ेगा, खोलते ही उनको तो पहले पीट देगा। अब उसमें जो है कि वो बंद किया था और धीरे धीरे जो उसको क्या किया, खोला तो क्या गया, तस्य माने क्रोधित थी मधुमक्खी, तस्य माने और उसके हाथों को दस माने क्या करती है, तुरंत डस लेती है। और डसती है तो स्वामी उच्चई, स्वामी जोर से क्या करता है वदति, उच्चई माने जोर से, वदति माने बोलता है, डसती तो कहता कि कौन कहता है, मालिक। तो एक चीज तो मिल गया, यही मांगा था, करने लगता है। और क्या है, द्वितीय, तो सोचा कि भाई कहीं से आगे होगा, तो द्वितीयम लघु पात्रम, फिर द्वितीय माने दूसरे बक्से को, उद्घाटन माने क्या करता है, खोलता है, दूसरे को भी खोलता है। तो होता क्या है, एका अन्या मच्छका निर्गच्छति, एका माने एक, अन्या माने दूसरी, मच्छका निर्गच्छति में निकल। तब तक उस समय में भी मधुमक्खी थी और दूसरी मधुमक्खी भी क्या करती है, निकलती है। स ललाटे दसती, और वह उड़ती है तुरंत उसके ललाट पे क्या करती है, मस्तक पे क्या करती है, क्या दसती माने काट लेती है, डस लेती है। तो होता क्या है, पीड़िता स अति उच्च ही चित्त करोति, चित्त करो चिल्लाता है, कर पीड़ित दुखित होकर के वह अति उच्च अत्यधिक, उससे भी जोर से चित्त करोति माने चिल्लाता है, और चिल्लाते हुए कहता है आ करता है। कौन, मालिक। तो भाई एठे यहाँ मिल गया और एठे यहाँ मिला, इति माने ऐसा मिल गया। अजीज सफल आसित, सफल हो गया। अजीज क्या हो गया, सफल हो गया। जो दो चीज मांगा था उस पर सफल हो गया। तस्मयी अवकाश से वेतन से च पूरा धनम ददाती, तस्मयी माने उसके लिए, स्वामी उसके लिए, किसके लिए, अजीज के लिए, अवकाश से माने अवकाश का, और वेतन का, पूर्ण माने पूर्ण, और धनम माने धन को, ददाती माने दे देता है। बस अजीज जो है, मालिक जो है अजीज को अवकाश का पैसा और पूर्ण किसका, अवकाश का पैसा और जो कमाया हुआ परिश्रम का पैसा होता है उसको क्या करता है, सब दे देता है। और यहाँ से जो है, यहाँ पे वो क्या होता है, बात खत्म हो जाती है, वो अपने घर अपने पैसे को लेकर चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भैया कि अभिवादन शीलस्य वृद्धोपि सेविनम चत्वार तस्य वर्धन्ते आयु विद्या संबलम। तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, जो अभिवादन युक्त लोग हैं, उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। सेवा करने समय क्या मिलती है, चार चीज़ें मिलती है, आयु विद्या यश और बल।
देखिए ये वृद्ध नहीं मिला होता तो धन उसको मिला होता नहीं, मगर आज कर के जनरेशन जो है वृद्धों को कुछ समझता ही नहीं है, उनका रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है। मगर थोड़ा सा जो अच्छे अच्छे पढ़ लेते हैं, जॉब पा जाते हैं और माता पिता को उठा कहाँ करते हैं, वृद्धाश्रम। ये आजकल का कल्चर और उसका संस्कार चल गया है। ठीक है, तो भाई माता पिता जो है, ठीक है, ये जैसे हमें दुलार प्यार और स्नेह देते हैं, लास्ट में उनको भी दुलार प्यार की स्नेह की आवश्यकता होती है ना, उनको हमें देना चाहिए और हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और इस तरह से इस पाठ को जो है हम लोग समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।